हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो बहुत पिछले टाइम से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने लास्ट वीक ही एक नई वीडियो अपलोड की थी हमारे चैनल के ऊपर, जिसका आपका टाइटल था वर्ल्ड 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। तो यहाँ पर हमने जो वर्ल्ड की जो सबसे 10 पावरफुल कंट्रीज हैं उनको मिलिट्री वाइज कंपेयर करके देखा था कि उनकी आर्मी के अंदर कितने आर्मी टैंक हैं, नेवी के अंदर कितने नेवल शिप हैं, कितने उनके पास एयरक्राफ्ट हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, कितना वो एक्सपोर्ट करते हैं वेपन्स को, कितना वो इंपोर्ट करते हैं। तो उन सभी के बेसिस पे हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसको हमने बोला था मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। और ये बेसिकली ये आपकी जो लिस्ट है, ये आपकी जो एक सिप्री नाम की एक इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी स्टॉकहोम इंटरप्राइजेज। और ये स्टॉकहोम इंटरप्राइजेज क्या करती है, हर साल अपनी एक एनुअल पब्लिकेशन ईयरबुक जारी करती है, जिसके बेसिस पे वो बताती है कि वर्ल्ड के अंदर आज के दिन जो सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है वो कौन सी है, किन किन कंट्रीज के पास आज के दिन आपके न्यूक्लियर वेपन्स आपके प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करते हैं तो कौन सी जो टॉप 5 इंपोर्टर कंट्री है और कौन सी जो आपकी टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्री है। तो अगर इस चीज से अगर आपको इस चीज को आप डिटेल में ज्यादा देखना चाहते हो तो आप मेरी जो ये वीडियो है आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टाइटल है, तो इस लिस्ट के अंदर जो नंबर 1 कंट्री थी वो थी आपकी यूएसए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगले 5 या 6 साल के अंदर जो आपकी यूएसए है वो नंबर 1 से रिप्लेस होके शायद हो सकता है उसकी जगह पे रसिया या चाइना है वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये ऐसी मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट आई है ये आपकी खुद यूएसए की जो आर्मी जर्नल्स हैं या जो आर्मी रिक्रूट करते हैं उन्हीं की तरफ से ये आपकी स्टेटमेंट निकल के आई है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो दी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आपका एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर लिखा गया है कि यूएस आर्मी कट फोर्स साइज। तो आपकी जो आर्मी का साइज है ना वो यहाँ पे आपका डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। और डिक्रीज होने का जो रीजन बताया गया है वो बताया गया है यहाँ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनप्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है कि नेवर डन और नोन बिफोर। ऐसा इससे पहले यूएस की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। अगर आप बात करते हो तो 1944 में जिस टाइम पे आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो वहां पे सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है या मोस्ट पावरफुल आपकी आर्मी है वो आपकी यूएसए की निकल के आई थी। उसके बाद 1991 में जैसे ही आपका रशिया का विघटन होता है, आपका यूएसएसआर है वो आपकी अलग अलग कंट्रीज में आपका टूट के बिखर गया था। तो उस टाइम से लेके अब तक अगर आप देखते हो तो पूरी हिस्ट्री के अंदर तो 1944 से लेके आज के दिन जो हम खड़े हुए हैं वो हम खड़े हैं 2022 के अंदर। तो लगभग आप टाइम पीरियड अगर आप देखते हो तो नियरली 70 to 80 ईयर्स का ये टाइम पीरियड है। तो इस टाइम के अंदर यूएसए से पावरफुल आर्मी आज तक किसी की भी आपकी नहीं थी। लेकिन अब इस आर्मी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा फेस करनी पड़ रही है इसको। तो यहाँ पर ये देखो आपके जो अलग अलग जो न्यूज़पेपर है उनके आर्टिकल आए हुए हैं कि आर्मी जो कट है वो एक्सपेक्टेड फोर्स साइज, इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि कुछ आपकी जो शॉर्टफॉल दिखाई दे रही है रिक्रूटमेंट के अंदर, जिसकी वजह से आपका क्या है जो आर्मी का साइज है वो आपका डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। ये आप इंडियन एक्सप्रेस है उसका आर्टिकल देख सकते हो, विद फ्यू एबल एंड फ्यूअर विलिंग्स यूएस मिलिट्री कांट फाइंड रिक्रूट्स। तो इसका मीनिंग यही है कि आपका जो यूएस के अंदर है आज के दिन जवान हैं वो आपका आर्मी के अंदर रिक्रूट होना ही नहीं चाहते हैं। ये देखो मिलिट्री है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। मिलिट्री चाहती है कि हमें रिक्रूटर जो नए रिक्रूटर हैं वो हमें चाहिए, लेकिन फिर भी आपके जो नए ट्रूप हैं वो आपके जो यंग अमेरिकन हैं वो आपके चाहते ही नहीं है कि वो हम आर्मी के अंदर जाएं। या फिर अगर वो क्यों नहीं चाहते हैं ऐसा वो आर्मी के अंदर जाएं, क्योंकि जो आपके ज्यादा क्वालिफाइड हैं उनको पता है कि हमारे को जो कोई ज्यादा बेटर जॉब मिल सकती है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं वो आपकी बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव दे रही है उनको। तो जो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है वो तो यहाँ पर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे आदमी है वो ठीक है एक बार को आर्मी में जाना चाहते हैं। तो उनमें से भी आपके बहुत से आर्मी पर्सन ऐसे हैं या जो आपके जो यंग अगर हम बात करें अमेरिकन तो वो आपके ऐसे हैं जिनके पास आज के दिन हायर क्वालिफिकेशन है ही नहीं। तो ये आपके और भी बहुत से ऐसे रीजन है जिनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अभी जो आर्मी है वो ये बता रही है कि इस साल के लिए हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ 50% रिक्रूट किए हैं और अभी भी हमारे को रिक्वायरमेंट है 50% रिक्रूटर की। तो इनका जो आपका अगर हम बात करते हैं तो ईयरली जो रिक्रूटमेंट होती है तो अक्टूबर टू अक्टूबर का ये मतलब कि रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास कि अक्टूबर से लेकर अक्टूबर तक हमने कितना किया है। तो अभी अक्टूबर के अंदर आप देख सकते हो सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। आज के दिन हम अभी अगस्त में खड़े हैं, अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर। तो अक्टूबर तक इनको क्या करना है 50% और अपनी रिक्रूटमेंट है उसको कंप्लीट करना है और ये उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी जो आपके टॉप आर्मी ऑफिशियल हैं उन्होंने ये अपनी सारी स्टेटमेंट के अंदर यही बताया है कि इसका एक तो मेन रीजन आपका क्या
क्या है कि कोविड-19 के बाद आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका बहुत ही ज्यादा बेकार बना हुआ है, जिसकी वजह से जो आपके यंग अमेरिकन हैं वो आपकी आर्मी को रिक्रूट नहीं करना चाहते। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो आपकी लेबर मार्केट है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि प्राइवेट कंपनीज है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया इंसेंटिव या बढ़िया सैलरी दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से पीपल्स क्या है वो आपका आर्मी के अंदर रिक्रूट नहीं होना चाहते हैं। तो ये आप इसके कुछ रीजन देख सकते हो। बाकी इस चीज को भी डिटेल में जितने भी आर्टिकल हैं हम इनको आगे देखते हैं, बट उससे पहले आपसे देखो मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। वो आपकी क्या है कि अगर आज के दिन हम देखते हैं वर्ल्ड की जो सबसे 10 पावरफुल कंट्री हैं, या 10 पावरफुल कंट्री नहीं, यहां पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिन आपकी कंट्रीज के अंदर जो एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल हैं वो आपके सबसे ज्यादा एक्टिव कहां पे हैं। एक्टिव का मीनिंग क्या है, जो एट प्रेजेंट आपकी आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपको पता है मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, चाइना है। तो चाइना के पास आज के दिन 21,85,000 आपके जो सैनिक हैं वो आपके एक्टिव हैं। सेकंड नंबर पे सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आपकी इंडिया है, थर्ड आपकी यूएस है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इस लिस्ट के अंदर वो आपकी एक्टिव की लिस्ट दिखाई गई है। यूएस के बाद आपका नॉर्थ कोरिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड इजिप्ट। तो ये आपके हैं एक्टिव मेंबर। अब देखो ये एक्टिव मेंबर तो हैं, लेकिन आप देखते हो कि यूएस की आर्मी के पास आज के दिन हमारे 5600 तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उनका जो डिफेंस का बजट है वो भी आपका वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है। उनका मिलिट्री साइज आपको मैंने ऊपर ये दिखाई दिया है 14 लाख के आसपास। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 13,88,000। तो ये थोड़ा बहुत तो देखो जो 10-20 हजार का है वो ऊपर नीचे आपका चलता रहता है। तो यहाँ पर इनके पास टैंक भी आप देख सकते हो, एयरक्राफ्ट की वैल्यू आप वो देख सकते हो, शिप की वैल्यू है वो भी आप देख सकते हो। तो ये नंबर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सभी नंबर को चलाने के लिए आपके पास जब तक जवान ही नहीं होंगे तो आप इन वेपन्स का क्या कर सकते हो। तो वेपन्स को चलाने के लिए आपको जवान की तो जरूरत होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है तो बहुत ही ज्यादा आपकी जो अमेरिकन आर्मी है वो एक गलती डायरेक्शन में जाती जा रही है। अब इसके आपके बहुत से रीजन बताए गए हैं, ये आप एक और लिस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके एक्टिव प्लस जो रिजर्व के अंदर हैं। अगर हम रिजर्व को भी काउंट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट नंबर है वियतनाम, सेकंड है आपका साउथ कोरिया, थर्ड है चाइना, फोर्थ है आपका रशिया, फिफ्थ है आपका इंडिया एंड सिक्स्थ है आपका यूएस। तो ये अगर हम एक्टिव के अंदर रिजर्व को भी मिला लेते हैं तो उसकी नंबर ये है आपकी। तो आप दोनों लिस्ट को याद रख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो यूएस के अंदर है जो ये आपका एनवायरमेंट है ऐसा क्यों बना हुआ है। तो बेसिकली इसका जो सबसे पहला रीजन है वो आपका बताया गया है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है यूएसए की, आपको पता है बहुत ही ज्यादा आपकी एक आरामदायक लाइफ होगी वहां पे। तो उस आरामदायक लाइफ की वजह से आपकी जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ओबेसिटी का मीनिंग होता है आपका मोटापा। तो आज के दिन अगर आप देखते हो तो जो आपकी पूरी जनरेशन है आपकी, तो उस जनरेशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि मोटापा है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा आपका मेन प्रॉब्लम बन के आई है। तो उस मोटापे की वजह से क्या है, आर्मी के अंदर आपको पता है बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग के लिए अगर आप फिट नहीं हो तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस मोटापे की वजह से आपका एक बहुत ही ज्यादा मेन रीजन बताया गया है, जिसकी वजह से जो आपकी यंग अमेरिकन है वो आपकी आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते। सेकंड इसका जो मेन रीजन बताया गया है वो आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपके जो बहुत से जो यंग अमेरिकन हैं उनके पास हायर स्कूल डिप्लोमा है ही नहीं। और जिनके पास ज्यादा हायर स्कूल डिप्लोमा है तो वो आप समझ सकते हो वो अपने घर पे ही रह के अपनी जॉब करना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं, ठीक है आर्मी को हमने ज्वाइन कर लिया, अब आर्मी को ज्वाइन करने के बाद आपको पता है कि जो आर्मी के जो यूएस के जो मिलिट्री बेस हैं वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड का मीनिंग क्या है, वो आपको हो सकता है वो अफगानिस्तान में रिक्रूट कर दें, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में रिक्रूट कर दें, वो आपको मतलब कि अफ्रीका के अंदर कहीं पर भी रिक्रूट कर सकते हैं। तो इनके जो मिलिट्री बेस हैं वो आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं। तो जिसकी वजह से क्या बोला गया है कि जो आपके ज्यादा एजुकेटेड हैं वो तो वहां पे जाना ही नहीं चाहते हैं, और जो आपके कम एजुकेटेड हैं तो उन बहुत से यंग अमेरिकन के पास है वो आपका हायर स्कूल डिप्लोमा है ही नहीं। तो जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद एक चीज आपको पता ही होगा कि अमेरिका के अंदर जो आपका गन रखना है वो आपका एक राइट बोल सकते हो, या वहां पर जितने भी अमेरिकन हैं उनके पास आपके गन होते हैं। तो जिसकी वजह से उनके ऊपर है आपके बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आपके चल रहे हैं। तो क्रिमिनल केसेस की वजह से भी वो आपके क्या है आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो यूएस है वो आपकी जो मिलिट्री के अंदर रिक्रूटमेंट करता है तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। तो उस हार्ड ट्रेनिंग की वजह से आपका क्या होता है, वो आपके जो भी आपके लेस क्वालिफाइड हैं या जो आपके लेस अगर हम बात करते हैं फिजिकली फिट हैं तो वो उनको रिक्रूट ही नहीं करते हैं। तो इनका जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपके क्या है यहाँ पर जो यंग अमेरिकन हैं वो आपके आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके कुछ रीजन हैं। अब देखो अगर हम इसकी बेसिस पे अगर हम कंपेयर करते हैं इसको रशिया के साथ, तो रशिया के अंदर आपको पता होगा रशिया के अंदर भी अभी रशिया की फिलहाल है वो यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रही है।
तो उस लड़ाई के अंदर ऐसा बोला गया कि रसिया के आपके जो 50,000 सैनिक है वो आपके शहीद हो गए थे, लेकिन रसिया ने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग देके आपके फिर से नए रिक्रूट कर लिए वहां पे। तो आप समझ सकते हो कि रसिया के अंदर अगर हम बात करें तो आपके जो ह्यूमन राइट इश्यू हो गए या जो भी हो गए, तो वो उन चीजों को इतना मानता नहीं है, लेकिन अमेरिका है वो उस चीज को बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है। सेम आपका चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम चाइना के साथ भी कंपेयर करते हैं तो देखो अब आगे आने वाले सालों में यूएस के साथ ये जो दिक्कत है ये आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपके जो रिक्रूटर की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी इस साल इतनी कम हुई है, नेक्स्ट ईयर वो आपकी और ज्यादा डिक्रीज करेगी, नेक्स्ट ईयर आपकी और ज्यादा डिक्रीज करेगी। तो इससे जो अमेरिकन के अंदर जो आर्मी की स्ट्रेंथ है वो आपकी घटती जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता है। तो अगर देखो हम बात करें सोल्यूशन की इस रिक्रूटमेंट के लिए, तो सबसे पहला तो यहाँ पे सोल्यूशन आपका क्या हो सकता है कि ये आपके क्या कर सकते हैं, रोबोट्स बना सकते हैं। तो रोबोट से वो क्या कर सकते हैं, आपका जो ह्यूमन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को भी वो एक लिमिटेड टाइम लिमिटेड वैल्यू तक ही वो क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तक वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। सेकंड इसका बताया जाता है एआई। एआई का मीनिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के दिन जिसको भी पता है उसको पता ही होगा कि एआई की क्या वैल्यू है, तो वो उसको एआई से रिप्लेस कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका क्या बोल सकते हैं हम कि वो अपने देश के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसीज, आपको पता है कि आज के दिन जो रसिया के अंदर है अगर कोई भी बाहर का बंदा जाना चाहता है तो उसको वहां पे वीजा मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को थोड़ा सा ज्यादा लीनियंट कर देगा तो उससे क्या हो सकता है, हमारे इंडिया से या आपकी जो अफ्रीकन कंट्री है या आपकी बहुत सी ऐसी कंट्री है जो क्या चाहती हैं, यूएसए के अंदर जाना चाहती हैं, तो वो यहां से जो भी आपके यंग पीपल हैं उनको वहां पे इमिग्रेट करवा के उनको आर्मी के अंदर रिक्रूट कर सकता है। तो ये तो देखो कुछ सॉल्यूशन हो गए। लेकिन अगर हम बात करें तो अमेरिकन के अंदर जो अगर हम बात करते हैं जो वहां के यंग अमेरिकन हैं, जो वहां पर आपकी जो यूथ है, वो अगर हम बात करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा मसला है उनका यही है कि अमेरिका का देखो जो भी अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो कोई भी जो जवान है वो देश के अंदर जाता है, उसके मन में एक जज्बा होता है, एक आपकी देशभक्ति का जज्बा होता है कि मैं जाके अपने देश की रक्षा करूंगा। लेकिन आपको पता है अमेरिका के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अमेरिका आपका मोस्ट पावरफुल कंट्री है, तो कोई उसको ऊपर अटैक तो कर नहीं सकता है। अमेरिका तो हमेशा क्या करता है, दूसरे देशों की जो कहीं पर लड़ाई चल रही होगी वहां पर जाके बीच में अपनी टांग को फंसाता है। तो उस टांग फंसाने की वजह से आपका क्या है, अमेरिकन के मन में जो वहां का यूथ है उनके मन में अपनी गवर्नमेंट के प्रति है एक बहुत ही ज्यादा आपका, अगर हम बात करें तो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। ट्रस्ट डेफिसिट का मीनिंग क्या है, वो उसके ऊपर भरोसा करते ही नहीं अपनी उसके ऊपर, सरकार के ऊपर। उनको क्या लगता है कि सरकार क्या करती है, अपने देश के मुद्दे को छोड़ के वो क्या करती है, दूसरे देशों के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वहां पर जाके आपका टांग फंसाती है। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो जो आपकी इराक के साथ जो वार हुई थी, वहां पर बोला गया था कि इराक के पास आपके न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर हम बात करते हैं वियतनाम के अंदर जाके इसने लड़ाई को स्टार्ट कर दिया था। अफगानिस्तान के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट ही आपकी कितने सालों तक वहां पे रही और लास्ट में फाइनली उनको उनकी हालत पे छोड़ के वहां से निकल के चली गई। तो आज के दिन उसके ऊपर तालिबान का कंट्रोल है। तो आप अगर पुराना हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो वहां पर आप क्या देखते हो कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसने कभी भी अपने देश का इंटरनल मैटर को छोड़ के वो क्या करता है, दूसरे देश के अंदर जाके पैर फंसाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ का जो यूथ है उसके उनके मन में एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। तो आप बोल सकते हो कि जिसकी वजह से वो क्या है, आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो ये थे आपके कुछ रीजन जिसकी वजह से आपके जो अमेरिकन हैं वो आपकी आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो आप बता सकते हो कि आर्टिकल आपको कैसा लगा। अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।